चुनाव से पहले जहां झुकी वही मकान, चुनाव के बाद कैसी झुग्गी कहां मकान। इसमें रहकर वो अपनी जिंदगी चला रहे थे, लेकिन डीडीए ने यहां पर आकर ये झुग्गियां तोड़ दी। किसी मंत्री से, मुख्यमंत्री से जाकर मिलने की कोशिश नहीं करी। कभी चुनाव के समय तो कहते एकदम से डायरेक्ट आए, बस 2 घंटे के अंदर खाली करना। हम अपने सब रिश्तेदार को कह देंगे जिएंगे तब तक कि बीजेपी को वोट ना दे। एक पुलिस वाला आया था उधर बाहर, बोल रहा था कि ये तंबू उम्बू डाल के क्यों है कि इसको बाहर, अभी तंबू जल्दी आज फाइनल हो जाएगा, आज हटा लो। पुलिस वालों ने कहा डंडे मार के भगाऊंगा यहाँ से। सोते हैं, ठंडा लगता है रात में, हम कैसे क्या करूँ, ठंडा लगता है, बिस्तर भी नहीं है। हम ऐसे रोड पे सोते हैं, हमें इतनी ठंड लगती है। अगर झुग्गी होती तो हम अपने घर के अंदर सोते, ना जब से घर टूट गया ना कुछ खाने को पा रहे हैं, पानी तक का नहीं पीने को पा रहे हैं। रेखा गुप्ता बोलती है कि जहाँ झुकी वही मकान, आज हो रहा है जहाँ झुकी वही मैदान। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। चुनाव से पहले जहां झुकी वही मकान, चुनाव के बाद कैसी झुग्गी कहां मकान। जब आप और हम नए साल के जश्न में डूबे हुए थे, उस समय दिल्ली की मॉडल टाउन विधानसभा के रोशनारा क्लब के बिल्कुल बराबर में एक नर्सरी है, जहां पर बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियां थी। उन झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा था। ये देखिए, ये जो लोग इनमें नहीं रहते उनके लिए ये झुग्गी और झोपड़ियां होती हैं, लेकिन जो लोग इसमें रहा करते थे उनके लिए तो ये आशिया नहीं थे, जिसमें रहकर वो अपनी ज़िंदगी चला रहे थे, गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन डीडीए ने यहाँ पर आकर ये झुग्गियाँ तोड़ दी। पहले आपको झुग्गियाँ दिखाता हूँ, ये झुग्गियाँ देखते चलिए। बहुत से लोग कहते हैं कि ये झुग्गी में रहने वाले बहुत अमीर होते हैं। देख लीजिए, इनकी अमीरी का एहसास आपको इन टूटी झुग्गियों से हो जाएगा। देख लीजिए, ये बहुत अमीरी की निशानी है, बहुत अमीर लोग हैं ये, और इतने अमीर होने के बावजूद भी ये झुग्गी में ही रहते हैं। कितना कमाल है ना। देखते चलिए, ये सारी झुग्गी जो है डीडीए ने तोड़ दी हैं। रोशनारा क्लब बिल्कुल बराबर में है, उससे लगी हुई ये नर्सरी है, और नर्सरी के अंदर ये झुग्गियां बनी हुई थी। बता रहे हैं कि तकरीबन 20-25 साल से लोग यहाँ रह रहे थे, और देखिए सारा जो है ये तोड़ दिया गया है। देखते चलिए, आ जाइए, आगे आ जाइए, देखते चलिए। ये सब देखिए इनकी अमीरी की निशानी है। तिरपाल डाल के किसी तरह से कहीं लकड़ी का इंतजाम हो गया, कहीं बांस का इंतजाम हो गया, तब जाकर ये यहाँ पर रह रहे थे। लेकिन अब यहाँ से ये झुग्गियाँ तोड़कर, ये झोपड़ियाँ तोड़कर, ये झुग्गी भी हैं, झोपड़ी भी हैं। बहुत से लोगों ने पक्की झुग्गियाँ दिल्ली के अंदर देखी हैं। दिल्ली के अंदर ऐसी ही होती हैं, लेकिन ऐसी भी होती हैं। देखिए ज़रा, ये सारे कच्चे बने हुए हैं, जैसे तैसे इन्होंने जो है ये सब बनाई थी। और अब ठंड के समय में, जब दिल्ली में इतनी ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है, ये देखिए इस तरह से कहीं से लकड़ी वकड़ी का इंतज़ाम करके हाथ तापने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या नाम है जी? सावित्री। कब से यहाँ पर रह रही थी आप? 19 साल से। 19 साल से आप यहाँ रह रही थी, और डीडीए ने आके तोड़े हैं फिर आपकी झुग्गियाँ ये? हम लोग नहीं थे, काम पे चले गए थे। अच्छा। आदमी से अब रेडी ठेला लेके चले गए थे, बड़े बच्चे स्कूल चले गए थे। अच्छा। आके बच्चे से बोले कि झुग्गी खाली करो, तोड़ना है, 2 घंटा में जल्दी खाली कर दो, तोड़ देंगे। फिर बच्चे जहीं तहीं फ़ोन किए, अपने मम्मी पापा जहाँ तहाँ फ़ोन किए, रोए बुलाए, बच्चे भी डर गए। हाँ। सब अपनी रेडी ठेला रिक्शा छोड़ के, काम छोड़ के सब भाग के आए, बोला कि झुग्गी खाली कर दो, नहीं तो 2 घंटे में तोड़ दूंगा। सब ने खाली करने लगे, सब जाने वो हथौड़े मार के, कोई फौरा लिए थे, कोई खंती लिए थे, कोई हथौड़ा लिए थे, सबका झुग्गी तोड़ने लगे। अच्छा। तोड़ के सबके बाहर निकाल दिया। 3 दिन का डेट दिए थे, कल भर का। अच्छा। आज सोमवार है, आज बोल रहा था कि नहीं सोमवार को खाली किएगा तो डंडे मार के ही निकाल दूँगी। एक पुलिस वाला आया था उधर बाहर, बोल रहा था कि ये तंबू उम्बू डाल के क्यों है कि इसको बाहर, अभी तंबू जल्दी आज फाइनल हो जाएगा, आज हटा लो। पुलिस वालों ने कहा डंडे मार के भगाऊंगा यहाँ से। हाँ, एक आया था पुलिस वाला, इससे सारा ड्रेस में रहा था, मैंने चीना नहीं, लेकिन लोग बोल रहे थे कि वो पुलिस वाला है, ऐसे वही बोला था। आप कितने साल से बता रहे हो, कितने साल से आप रहे थे? 19 साल से। आपका क्या नाम है जी? सरिता। आपका कितने साल से रह रही थी यहाँ? 19 साल से। आप भी 19 साल से ही हैं? तो ये जब चुनाव थे
तब जहाँ झुकी वहाँ मकान वाली बात आपको नहीं कही थी क्या? नहीं, मोदी जी कहे कि जहाँ जुगी तहाँ मकान। अच्छा। हाँ, तब है अबे छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाऊँ? इसी टाइम जब जुगी तोड़ दे तो कहाँ जाऊँ? मोदी जी तो कहे कि जहाँ जुगी तहाँ मकान। अब मकान कहाँ पढ़ रहे हैं हमारे लोग के? बताइए, छोटे छोटे बच्चे हैं, पेपर पढ़ने वाला है, कहाँ लेके जाऊँ ये बच्चे सबके? ना खाने के व्यवस्था, ना सोने के व्यवस्था। चमकील टंग टंग के सोए थे, रोड पे सो रहे हैं, रोड पे बच्चे सब खा रहे हैं, सब मांग मांग के खा रहे हैं। कैसे खाएगा बच्चे सब? एक कमाने वाला है, मेरा पति भी विकलांग है, बताइए कैसे होखेगा? भाई एक बार पहले यहाँ के लोगों का प्रोफाइल बता दूँ। ये नर्सरी में लोग रहते हैं यहाँ पर। तो नर्सरी का मतलब ये है कि पेड़ पौधे उगाकर, छोटे छोटे प्लांट बेचकर, गमले बनाकर, ये बेचकर, या आसपास के घरों में जो है महिलाएं काम करती हैं, या यहाँ के जो आदमी लोग हैं वो रेहड़ियाँ लगाते हैं। जो लोग ये कहते हैं ना, ये बड़े अमीर लोग रहते हैं, अमीर लोग जो हैं रेहड़ी नहीं लगाते, घरों में जो है महिलाएं मेड के तौर पर काम नहीं करती होती, और ये जो नर्सरी का काम है ये अमीर लोग ये नहीं कर रहे होते हैं। तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ लेंगे? कोई पैसा तो नहीं है खाने के लिए। 5-6 दिन से हम लोग छुट्टी मार के रखे हैं, खाने के भी लिए तो दिक्कत है ना। कहाँ रूम लेंगे, कैसे बच्चे के पेपर दिलवाएंगे? तो अब सरकार सोचते हैं, बड़े सरकार लोग बनाते हैं कि हमारे बच्चे को सुरक्षा देंगे, कॉपी किताब कलम देंगे, पढ़वाएंगे लिखाएंगे। अब हमारा बच्चे सबका पेपर जब शुरू हुआ तो हमारे लोग की जुग्गी झोपड़ी तोड़ा जा रहा है, तो हम लोग कैसे बच्चे का पेपर दिवाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कैसे हम लोग अच्छे आदमी बनेंगे? सरकारें तो छोटे लोग बनाते हैं, बड़े लोग सरकारें तो बनाते हैं। बड़े लोग रहते हैं तो अपना स्कूटी से, 4 चक्का से, सब चीज़ से भेजते हैं बच्चे को स्कूल। हम लोग तो पैदल ले जाते हैं, पहुंचाते हैं, ले आते हैं अपने बच्चे को कि हम जुग्गी में रहे तो हमारा बच्चा जुग्गी में ना रहे, अच्छे काम करे, यही हम लोग सोचते हैं। ठीक है, आपका क्या नाम भाई साहब? प्रमोद कुमार। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? मेरे को भी हो गए 19-20 साल से ऊपर ही हो गए। अच्छा जी। तो आप लोगों ने जब यहाँ आपकी झुग्गी तोड़ी गई हैं तो आपने यहाँ के विधायक से, किसी मंत्री से, मुख्यमंत्री से जाकर मिलने की कोशिश नहीं करी? कभी चुनाव के समय तो कहते सर, जब हमें पहले से कुछ नोटिस दिया गया होता तो हम बात करते हैं ना। एकदम से डायरेक्ट आए, बस 2 घंटे के अंदर खाली करना है। अब बताइए कि हम पहले विधायक के पास जाएं कि अपने आप को सुरक्षित करें कि अपने सामान को करें? कुछ भी ऐसा टाइम नहीं दे गया। ये वादा हुआ था यहाँ पर? यहाँ पे तो वादा किया गया था सरकार बनने से पहले कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन शायद ये बात मोदी तक ही सीमित ही रह गई और हमारे रेखा गुप्ता जी तक ही। अब ये कहीं ना कहीं हम लोग के साथ तो ये इतना भेदभाव किया जा रहा है, जैसे बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को, उनको भी हटाया जा रहा है। तो उनके लिए देखिए सेंटर जोन बनाया जा रहा है, रखा जा रहा है वहाँ पे, उसके बाद हटाया जा रहा है। हमारे लिए तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, कोई रैन बसेरा नहीं, कोई सेंटर जोन नहीं कि हमें वहाँ रात बिताने की परमिशन दे सकें। मूल रूप से कहाँ से हैं? बिहार सारण जिले से, जहां से राजीव प्रताप रूढ़ी जी सांसद है और मंटू सिंह जी विधायक हैं। हमेशा हमारे सारण जिले से विधायक और सांसद बीजेपी की रही है, लेकिन अब ऐसा नौबत नहीं आएगा कि बीजेपी का वहां बने। और हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, गांव घर हैं, हम एक ही जगह के यहाँ कम से कम 50 से 60 लोग प्लान करके यहाँ पे पेट पालन पोषण करते हैं। लेकिन हम अपने सब रिश्तेदार को कह देंगे, जिएंगे तब तक कि बीजेपी को वोट ना दे, चाहे शहर में रहे चाहे गाँव में रहे। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बीजेपी को कभी वोट मत दो, ये बड़े जातियों की और बड़े लोगों की सरकार है। लेकिन हम उस चीज़ से बाहर आए, भेदभाव से। हम इस चीज़ पे गौर किए कि नहीं, जो सरकार अच्छा काम कर रही है हम उसको वोट देंगे। लेकिन ये सेंटर के लिए ही अच्छा है, ग्राउंड लेवल के लिए, राज्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करती। आपका क्या नाम भाई साहब? उपेंद्र भगत। मूल रूप से कहाँ से हैं भगत जी आप? मैं छपरा से हूँ। छपरा से हैं आप? भाई अब ये ज़्यादातर लोग यहाँ पर जो मुझे मिल रहे हैं ये बिहार के हैं, तो मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। ये जो इनकी झुग्गियाँ तोड़ी गई हैं, बहुत से लोग कहेंगे कि अरे ये अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे थे, ये ज़मीन इनकी नहीं है। अरे झुग्गियाँ हैं तो अवैध ही रह रहे हैं। ये ना तो मैं कह रहा हूँ, ना ही ये लोग इस पर मालिकाना दावा कर रहे हैं। आप ज़मीन पे मालिकाना दावा थोड़ी कर रहे हैं। नहीं सर, हम लोग मालिकाना दावा भी नहीं करते, हमें दुख भी नहीं है कि तोड़ा गया, लेकिन तकलीफ इस चीज़ का है कि हमें इतना भी टाइम नहीं दी गया कि हम अपनी व्यवस्था कर सकें। उनका जमीन है, हम तो कोई ये नहीं करे थे हमारे बाप दादा का जमीन है। लेकिन हमें हटाने से पहले एक बार आप जो वादा किए हो उस वादे पे कायम रहो, अपनी जुबान पे कायम रहो। इतने छोटे नागरिक हैं अपने देश की, हम किसी से वादा करते हैं, अपनी जुबान का कदर करते हैं। और आप हमारे माई बाप होकर के, राजा क्या होता है, अपनी प्रजा का बाप होता है, पिता होता है, देखभाल करने के लिए। और हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों? हमारे बिहार के देखिए मनोज तिवारी जी दिल्ली अध्यक्ष है, क्या उन तक हमारी बातें नहीं पहुँच रही होगी? पहुँच रही होगी,
लेकिन वो भी इग्नोर कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बड़ों बुजुर्ग का कहना बिल्कुल जायज़ था कि बीजेपी की सरकार बड़ों लोगों की सुनती है, छोटों की कोई नहीं सुनता। तो मैं जो बात कह रहा था वो ये था कि ज़मीन पे मालिकाना हक का दावा नहीं कर रहे, ये नहीं कह रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी हो गई है। बात ये है कि भाई ये तो पहले से ही पता था कि यहाँ पर ये सालों से रह रहे हैं या अवैध रूप से ही रह रहे हैं। झुग्गी जो है वो अवैध ही होती है, झुग्गी कोई ऐसा नहीं होता कि मालिकाना हक है इन लोगों के पास में। लेकिन बीजेपी ने चुनाव से पहले ये खूब ढिंडोरा पीटा था, खूब चुनावी वादा किया था। मोदी जी ने गारंटी दी थी जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे, और इसी के तहत जो है चुनाव के समय पर दिल्ली के अशोक विहार में लोगों को फ्लैट दिए गए और दिखाया गया, देखा जो हम कह रहे हैं वो पहले ही कर चुके हैं तो आगे भी करेंगे। लेकिन अब जब सत्ता में आए हैं तो झुग्गियां टूट रही हैं। तो मेरा सवाल उस वादे पर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये झुग्गियां जो है वैध है, नहीं, ये अवैध ही हैं। लेकिन अगर ये तोड़नी थी तो ये साल भर पहले भी तो अवैध ही थी। और अगर वाकई में आपका ये मंशा है कि भाई जो भी अवैध होगा हम उसको हटाएंगे, तो चुनाव के समय ये बातें क्यों नहीं की गई कि हम सत्ता में आएंगे तो जितनी भी अवैध झुग्गियां, ये जितनी झुग्गियां हैं हम सारी हटा देंगे, जितने भी अवैध निर्माण हुए हम सारे हटा देंगे। चुनाव के समय क्यों नहीं कहा? साल भर पहले जब दिल्ली में चुनाव हो रहे थे, यानी जनवरी 2025 में, उस समय तो ये बातें नहीं हो रही थी। उस समय तो ये बातें चल रही थी सत्ता में आएंगे तो आप हमें वोट दो और हम आपको जो है, जो आप यहाँ झुग्गी में रह रहे हैं, बढ़िया मकान आपको बना के देंगे। चुनाव से पहले ये कहा गया इन्हीं लोगों को, और आज इन्हीं लोगों को आ जा रहे हो, हटो यहाँ से, तुमने यहाँ पर अवैध कब्जा कर रखा है, और डंडे मार के भगाएंगे पुलिस वाले। इन लोगों को ये कह रहे हैं, है जी। अभी बोल कर गया है, क्या बोल के गया है? अभी बोल कर गए हैं कि अभी जो ये तंबू डाल रखे हो, हाँ। इसको नहीं हटाओगे तभी डंडे मार के भगाएंगे। अभी 10 मिनट पहले बोल कर गया है पुलिस वाला। हाँ जी। अब बताइए जरा, ये इनकी झुग्गियां तोड़ दी गई, सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। अब इतनी ठंड में, भाई इतनी ठंड है दिल्ली के अंदर इस समय पर कि आप जो हैं अगर रजाई के अंदर भी हैं ना तो भी आप जो है ठंड सी महसूस कर रहे हैं। तो अब जब इनके घर तोड़ दिए गए हैं, जिन पे घर ही नहीं है, अरे कैसे तो इंसान जिएगा? तो इन्होंने टेंट वेंट लगा रखे हैं छोटे छोटे, कहीं ये तिरपाल में बैठ गए, कहीं इस तरह से करके, या कहीं हाथ सेक लिए। तो इनको कह के जा रहे हैं कि भाई यहाँ से खाली करो वरना डंडे बजाऊंगा तुम्हारे। हमारा सर तो हाथे नहीं, हम कहाँ जाएंगे बताइए? बच्चे छोटा छोटा है, 4 लड़की 1 लड़का है, मियाँ बीवी सब है, कहाँ जाएंगे बताइए? आप कहाँ से हैं? क्या नाम है आपका? तखन महतो। कहाँ से हैं आप? छपरा जिला। भाई छपरा जिला के यहाँ ज़्यादा मिल रहे हैं भाई। तो हाँ बताइए, आप कुछ कह रहे थे। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो बहुत साल से यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, कितना साल हो गया आपको? हमको नहीं होता 20 साल से ऊपर रहते हो गया। अच्छा, तो हम लोग अभी कहाँ जाएंगे बताइए? ठंडी के मौसम में हाथ नहीं है, दोनों हाथ नहीं है। हाँ, ये छोटी लड़की है। अच्छा, ये देखिए 4 को बेटी है। हाँ? कैसे 4 को बेटी है इनकी, तो कैसे होगा? अच्छा, चार बेटियां हैं। हाँ जी। हमारा 3 महीने के बाद लड़की की शादी है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? मांगेंगे कि बार बार जहाँ तहाँ झुग्गी तोड़ रहे हैं लोग, तो वोट मांगने के बेर आएंगे तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हाँ। कुछ नहीं करते हैं। ये अमीरों की पार्टी है ना। अरे मैं कह रहा हूँ अमीरी की रहो चाहे गरीबी की रहो, लेकिन क्लियर तो रहो। ऐसा नहीं हो सकता ना चुनाव के टाइम पर आप जो है किसी की पार्टी बन जाओ और चुनाव के बाद किसी और की पार्टी हो जाओ। ये देखिए हमारा है घर। अच्छा, ये आपका है? हाँ जी, ये सारा पूरा ये हमारा। थोड़े दिन के बाद मेरे बेटिया का शादी था। आपकी बेटी की शादी? हाँ जी। और सारा हम लोग सारा आशियाना भी टूट गया। हाँ। सब कुछ टूट गया, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अब सोच के देखिए, जिसके घर में अब 2-3 महीने बाद बेटी की शादी हो, वो बेटी की शादी की तैयारी करेगा या फिर अपने मकान को जो है अब कहीं ढूंढता फिरेगा कि अब कहाँ रहें? सोच के देखिए। है जी। 20 साल से हम लोग रह रहे हैं, आप ऐसा उजाड़ बिलाड़ कर रहे हैं। किसी के घर में छोटा बच्चा है, किसी के घर में पढ़ाई हो रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, एक लड़के को पेपर चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेंद्र राठौर है। भाई जो लोग अपने मन में एक वो बना के बैठे ना, ये बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं। नाम सुन लीजिए, क्या नाम है जी आपका? सुरेंद्र राठौर। सुरेंद्र राठौर इनका नाम है। और सुरेंद्र राठौर ना भी हो, मैं कह रहा हूँ कोई मुसलमान नाम भी हो, तो भी उसका मतलब ये थोड़ी हो जाएगा कि ये बांग्लादेशी है या मुसलमान या रोहिंग्या है। भाई हमारे देश में मुसलमान नहीं है क्या? सब धर्म से हमारा देश बना हुआ है। तो बड़ी सुविधा से आप लोग कह देते हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं। अरे देख लीजिए, सारे बिहार के लोग हैं। आप कहाँ से हैं जी? हम यूपी से, जिला हरदोई से। अच्छा, ये यूपी से हैं, ठीक है जी। यूपी और बिहार के ही लोग हैं। तो छपरा के है सारा। यहाँ का सारा का डॉक्यूमेंट है, हैं? यहाँ का सबका डॉक्यूमेंट है। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनका भी सारा डॉक्यूमेंट यहाँ का बना हुआ है हमारा 20 मैं साल हमेशा से। ही कहता हूँ कि कोई कहीं बसता नहीं है, उसे बसाया जाता है।
अगर इनका आधार बना हुआ है, अगर इनका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ बसे नहीं है, इनको बसाया गया है। पहले इनको यहाँ बसाया गया और फिर चुनाव में वादा किया गया और उसके बाद में अब जब आप सरकार में बैठे हुए हैं तब आपको लग रहा है कि ये फालतू हैं यहाँ पर, ये जो हैं शो बिगाड़ रहे हैं शहर की, शहर को गंदा कर रहे हैं, इनको हटाओ यहाँ से। और देखने वाले लोग भी बांग्लादेशी रोहिंग्या कह के और बड़े कंफर्टेबली निकल जाते हैं कि हाँ ठीक है, ठीक ही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा ही है सर कि दिल्ली को पैलेस बनाना है, उनको तो गरीब बोझ लग रहे हैं, उनको गरीबी नहीं हटाना, गरीबों को हटाना है दिल्ली से। यही मकसद है बीजेपी की और रेखा गुप्ता जी की। आज तले कोई हमारे पास जो यहाँ के जो विधायक जीते हुए हैं, आज तले हम लोग का कोई किसी को देखने आए कि कहाँ मर रहे हो, कहाँ जी रहे हो, कहाँ जी रहे हैं, कहाँ मर रहे हो, हमारे को कोई देखने आया है? तो उनको लगता होगा आपने वोट दिया ही नहीं उनको। वोट तो हम लोग सारा बीजेपी को दिए, मगर हम लोग गलत किए। अच्छा, बिल्कुल गलत किए। बिहार में भी दे दिए, 10,000 रुपये दे दिए, आधा आदमी को मिला, आधा आदमी को नहीं मिला। वहाँ भी बुलडोजर चल रहा है। दिल्ली में वही हाल हुआ। रेखा गुप्ता बोलती है कि जहाँ जोगी वहीं मकान। आज हो रहा है जहाँ जोगी वहीं मैदान। ये देखिए कैसे तोड़ के गए हैं इसको। ये देखते चलिए कैसे झुग्गियाँ तोड़ी हुई हैं। अच्छा, जब भी मैं गरीबों की खबर दिखाता हूँ, बहुत से लोग आते हैं, ये कहते हैं कि मैं इनको अपने घर ले जाऊँ। क्यों? मैं क्यों ले जाऊँ इनको अपने घर में? झूठ बोल के जो लोग वोट ले रहे हैं वो कोई और, घर ले जाए कोई और। झूठ बोल के वोट लेके सत्ता में आई कोई और, घर ले जाए कोई और। झूठ बोल के सत्ता में आके मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बने कोई और, घर ले जाए कोई और। वाह, कितने तेजस्वी लोग हैं। आइए, नमस्कार जी, आपका क्या नाम हुआ जी? मेरा रामदेव। इनमें से कौन सी है आपकी? ये सर है मेरे युगे। मैं 84 से यहाँ रह रहा हूँ। 84 से? 84 से दीनानाथ कटरा 262 ये तो कम से कम 41 साल हो गए। इंदिरा गांधी जब मरी तो मेरी लड़की का पैदाइश है 84 का। अच्छा, हाँ, मैं आज का नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने ना बताया ना कुछ किया। थोड़ा पीछे तोड़कर भाई अंदर से पूरा एकदम वो कर दिया, आगे नहीं तोड़े। अच्छा, अंदर से पूरा अंदर देखो। अच्छा, हाँ, बाकी सारा हाँ, ये एक मिनट। अब देखिए ज़रा, इतनी ठंड है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने कार्रवाई करनी थी, पहली बात तो भाई आपने जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का वादा किया हुआ है। आप जो है बिना इनको मकान दिए, मकान दे दिया क्या? कुछ भी नहीं दिया सर, कुछ भी नहीं मिला हमें कुछ नहीं मिला। बिना मकान दिए ही इनकी झुग्गी तोड़नी शुरू कर दी। ठीक है, अगर आपको तोड़नी थी, अरे भाई जहाँ इतने समय से आप रुके हुए थे, ये बता रहे हैं 41 साल से ही रह रहे हैं। 19-20 साल से, इससे पहले मुझे तो कुछ लोग और मिले। नहीं दिया ना हमको, सूचना नहीं दिया पहले। पहले सूचना अगर देता तोड़ना ही था, ठीक है, तो ये ठंड का समय निकल जाता। दिसंबर जनवरी दिल्ली में बहुत ठंड पड़ती है, तो ये ठंड का समय निकल जाता, उसके बाद आप तोड़ लेते। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको तोड़ना ही था तो सितंबर अक्टूबर में तोड़ लेते। क्यों नहीं तोड़ा उस समय? बिहार चुनाव चल रहे थे, इस वजह से नहीं तोड़ा आपने। आप कहाँ के हैं जी? मैं सिद्धार्थनगर का हूँ सर। हैं सिद्धार्थनगर, गोरखपुर। आप गोरखपुर से हैं जी सर। ठीक है, आप कहाँ से हैं जी? छपरा जिला, छपरा। बिहार से हैं? बिहार से। तो बिहार के लोगों में बुरा मैसेज जाएगा, इस वजह से जो है कहना शुरू कर दिया कि हम झुग्गियों में बहुत सारे काम करवा रहे हैं। उस समय कहना शुरू कर दिया गया कि झुग्गी नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, और अब चुनाव खत्म हो गए तो अब जो है देखकर जहाँ भी ठीक लग रहा है वहाँ झुग्गियाँ टूट रही हैं। हेलो, कहाँ जाऊँ मैं? रहने के साधन नहीं है। सर जी मेरा 30 साल कम से कम ये मेरा बच्चे से। क्या नाम है आपका? ताराचंद वर्मा मेरा नाम है। अच्छा। सर जी मेरा ये सब कुछ आईडी प्रूफ है। ठीक है, लाइट के बिल 2014 से लेके है मेरा लाइट के बिल ये 30 साल मुझे ये रहते हुआ। लाइसेंस, लाइट के बिल, ठीक है जी, आधार कार्ड, ठीक है, राशन कार्ड, सब कुछ मेरे पास है। मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, 4 दिन हो गए स्कूल नहीं जाती है। तो यहाँ जहाँ झुग्गी वहाँ मकान वाली बात आपको बोली थी? बोले थे जी, अपने बात के मुकर गए वो। किस क्लास में हो? 4th में? अच्छा, क्या नाम है आपका? लाठी का वर्मा। अच्छा, कैसे रह रहे हो अब? अब ठीक नहीं रह रहे हैं हम। हैं? अब ठीक नहीं रह रहे हैं, झुग्गी टूट गई है। हाँ। और हम कहाँ पे रहे? पढ़ाई भी हमारा ठीक से हो नहीं पा रहा, खाने पीने की भी दिक्कत हो रहा है। हम क्या खाए पिए, कैसे पढ़ाई करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ओहो, आपका क्या नाम है? महेंद्र वर्मा। आप कौन सी क्लास में हो? 5th। 5th में हो।
तो अब कैसे आप कैसे रहते हो? किस में सर पे क्या रखा हुआ है? हम ऐसे रोड पे सोते हैं, हमें इतनी ठंड लगती है। अगर झुग्गी होती तो हम अपने घर के अंदर सोते। ना जब से घर टूट गया, ना कुछ खाने को पा रहे हैं, पानी तक का नहीं पीने को पा रहे ढंग का, ना पढ़ाई हो पा रही है, ना कपड़े हैं। तो ये कौन तोड़ गया आपकी झुग्गी? ये सारे आए थे हथौड़े लेके, पता नहीं कौन थे, पुलिस वाले आए थे। हाँ। 1 घंटे का टाइम दिया, 1 घंटे में जो निकाल पाया सबको हथौड़े मार दिया, अंदर से सब तोड़ दिया। आपने मना नहीं किया उनको कि मत तोड़ो? उनके सामने हम क्या ही कहते, माल वाल देते, डंडे बहुत बड़े थे। फौजी आए थे साढ़े के साढ़े, इतने बड़े बड़े डंडे लाए थे। अगर हम बोल देते उन्हें 2 मिनट नहीं लगता, जेल में डाल देते, मार देते तेज तेज। हम क्या ही कर सकते थे। देखो जी, ये देखो इधर, ये तोड़ गए अंदर से, देखियो। अच्छा, ये हाँ, आगे आ जाओ। 30 साल हो गया हम लोग रहते हुए। झुग्गी तोड़ दिया, हमको कोई जुगाड़ मिलना दो। अभी तो ठंड हो रही है, ठंड में कैसे रह रहे हैं? रात में क्या करते पटरी हैं? पर सोते हैं बाबूजी, हैं? पटरी पर सोते हैं। पटरी पे सो रहे हैं? हाँ, चलो दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, ये बाहर से बिल्कुल ठीक लग रहा है जी, कुछ नहीं हुआ है। ये देखिए, अंदर से आगे सब बराबर करके देखिए। जैसे जिसका ये घर होगा उनके लिए ऐसा होगा कि बच्चे यहाँ सोते हैं, बड़े यहाँ सोते हैं। आइए देखिए, ये हथौड़ा जो ऊपर छत से छत पर हथौड़ा मारना बहुत जरूरी है। देखिए, ये हथौड़ा मार के तोड़ी गई है। हथौड़े से मार के तोड़े और बहुत पुलिस वाले थे क्या 1 घंटे का सामान आप निकाल लो। मदद कीजिएगा मेरे लिए। हैं? श्री भगवान नाम है, अच्छा, थोड़ा मदद करिएगा भाई। जो इनकी मदद कर सकते हो श्री भगवान जी की, तो ज़रूर कीजिएगा भाई। इनके पास कुछ नहीं है, ये यहाँ पे पटरी पे सोते हैं बाहर सड़क पर। हाँ, आप कहाँ रह रहे हैं बता रहे हैं आप? यहाँ पर सोता हूँ मैं। अच्छा, आप यहाँ पे सो रहे हैं? यहाँ पर सो रहा है। तो पहले अंदर थी आपकी झुग्गी? अंदर थी, अंदर है। यहाँ सो रहे हो? यहाँ सो रहा है पर। अच्छा, ये तिरपाल आपकी है? हाँ, मेरी है। अच्छा, ये ढके इसी के नीचे सो जाते हो? नहीं तो सो जाते हैं। भाई ये भगवान जी, ये तिरपाल है, इसी के नीचे सो जाते हैं यहाँ पर। नीचे सो जाता हूँ अभी। और पहले घर के अंदर सोते थे हाँ, जब झुग्गी थी? हाँ। अच्छा, देखिए कैसे जगह जगह इस तरह से हाथ तापने के लिए आग जलाई हुई है। इसी से आप, जो लोग उत्तर भारत में हैं वो तो समझ सकते हैं, लेकिन जो पश्चिम भारत की तरफ हैं, दक्षिण भारत की तरफ हैं या पूर्वोत्तर की तरफ हैं, वो अभी नहीं समझ सकते कि दिल्ली में या उत्तर भारत में किस तरह की कैसी ठंड पड़ रही है। 8-10 डिग्री जो है बहुत सामान्य सी बात है रात के समय, और ख़ास तौर से सुबह और शाम। दोपहर में तो जब एक बार धूप आ जाए, धूप आने में तो काफ़ी ठीक हो जाता है, लेकिन ठंड तो ठंड ही है, ठंड तो रहती है। ये देखिए, यहाँ भी जो है इन्होंने जला रखा है ऐसे। क्यों जी, आपकी झुग्गी अंदर थी हैं? तो सामान ला के यहाँ रखा हुआ है? हाँ, जो सामान लेके रखा है। कितने समय से रह रही थी आप यहाँ? 20 साल हो गया रहा। 20 साल से रह रही थी। क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी नाम। अच्छा, देखिए, अब अपना घर का सारा सामान लेकर, ये गैस का सिलेंडर, ये चूल्हा, सब कुछ लेकर इस तरह से, एक तरह से सड़क पर आए हुए हैं। संभवतः ये डीडीए ने बोर्ड बाद में लगाया है, बहुत ज़्यादा समय इसको नहीं हुआ है। जिस तरह से यहाँ पे लगा हुआ है, ऐसा देख के लग रहा है बहुत पुराना बोर्ड नहीं हुआ है। ये डीडीए की ज़मीन है। इस भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये जो कानूनी कार्रवाई की बात एजेंसी कह रही है, ये वाली बात पॉलिटिकल पार्टियाँ क्यों नहीं कहती है? और चुनाव के समय ये वाली बात क्यों नहीं होती है कि भाई जिसने अतिक्रमण कर रखा है सत्ता में आएंगे तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेंगे, कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे? ये बात क्यों नहीं कहती हैं पॉलिटिकल पार्टियाँ? और सत्ता में आने के बाद में कानून की बात की जाती है। सोते हैं, ठंडा लगता है रात में, हम कैसे क्या करूँ? ठंडा लगता है, बिस्तर भी नहीं है। समझ रहे हैं? जब आशियाना छिन जाता है तो कैसे जो है खुले आसमान के नीचे सोया जाता है, उसी की पीड़ा ये बता रहे हैं। हाँ, मेरे पास बिस्तर नहीं है, ठंडे में रात भर आग जला कर सोते हैं। नहीं, ठीक है, कोई कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो थोड़ा मेहनत भी आप करिए कुछ। हाँ, नहीं, हम करते हैं सर। देखिए, बहुत दिन से हम रहते थे यहाँ पर, आज तोड़ दिया झुग्गी। मैं कहीं का घर के नहीं है, कहीं घर के नहीं है, घर से बेघर हो गया।
कैसे क्या किया जाएगा कहाँ सब। से आप बिहार से हैं? बिहार के छपरा जिला। छपरा से आए हैं। कब से हैं दिल्ली में? 35 साल हो गया। 35 साल हो गए। और यहाँ कब से रह रहे थे? यहाँ कब से रह रहे थे इधर जगह? यहाँ 25 साल हो गया। 25 साल हो गए थे। हाँ। लेकिन मेरा बस इतना कहना है कि भाई मानवता का तकाजा है कि भाई ठंड में इस तरह से गरीबों की झुग्गी अगर आप तोड़ते हैं तो एक तो अपना वादा खिलाफी आप कर रहे हैं। आपने वादा किया कि आप झुग्गी के बदले मकान देंगे, वो आप मकान तो देने से गए, इनकी झुग्गी भी तोड़ रहे हैं, नंबर 1। दूसरा, इन गरीबों को परेशान करके क्या मिलेगा? तो तोड़नी है तो थोड़ा सा ये सर्दी निकल जाए उसके बाद तोड़ लीजिएगा, ये सोच कर देखिएगा। और जो लोग मजाक उड़ाते हैं उनका, वो भी सोच कर देखिएगा कि मजाक उड़ाने की हिम्मत है तो आप उन लोगों की मजाक उड़ाएं जिन लोगों ने इनसे झूठ बोलकर वोट लिया, जिन लोगों ने इनसे वोट लिया, सत्ता में बैठे हैं और मज़े मार रहे हैं और बढ़िया उनके यहाँ एयर कंडीशन चलता है जिसमें ठंड का ना गर्मी का पता नहीं लगता है। अगर मजाक उड़ाना है तो आप उनका उड़ाइए, सवाल उठाना उन पर उठाइए। ये गरीब ही बहुत सबसे आसान होते हैं टारगेट करने के लिए, सोच कर देखिएगा। दिल्ली के मॉडल टाउन विधानसभा के रोशनारा क्लब के बराबर में टूटी हुई झुग्गियों से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।